हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के अपने टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज इसी फहरिस्त में हमारा एक नया टॉपिक है जो कि है प्रीएम्बल से जुड़ा हुआ। इसके पहले वाले जो वीडियोस हमने बनाए थे वो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़े हुए थे और उस कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग में हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत की जनता के द्वारा यानी कि भारत के नेताओं के द्वारा किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई, किसके कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा। उस समय ब्रिटिशर्स थे हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये 3 डेटें बहुत अहम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान रही हैं। क्या था? 13 दिसंबर 1946। इस समय JL नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहां पर 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसके बारे में क्या होता है? एक्सेप्टेंस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कर दी जाती है। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में क्या हुआ? प्रीएम्बल यानी कि उद्देशिका के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। इस प्रीएम्बल को अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखी होगी, ये देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बुक है मेरे हाथ में। इसमें पहला जो चैप्टर हमारा आता है प्रीएम्बल यानी कि देखिए प्रीएम्बल से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हम लोग आज इस रूप में पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे इसे पढ़ना क्या है? पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है, इसके कई बार क्वेश्चन आते हैं और हम लोग उसको फंसते नजर आते हैं, ठीक। तो आइए हम चालू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए, अगर हम प्रीएम्बल यानी उद्देशिका को प्रारंभ करें, अगर उसके चैप्टर को ओपन करें तो सबसे पहले उसमें पॉइंट लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, हम लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ चीजें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम लोग क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? सोवरिन है। क्या है? सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार अब नहीं रहा है। क्यों? ये शब्द क्यों लिखा गया? क्योंकि जो ब्रिटिश हमारे ऊपर क्या कर रहे थे? उस समय रूल कर रहे थे। उसी दौरान कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा क्या किया गया था? एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात जब हमारे सामने रखी गई थी तो हमने इस सबसे पहला पॉइंट यही रखा कि आज के बाद से हम लोग क्या है? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से फ्री यानी मुक्त हो गए हैं और कल ये हमें नहीं कह सकता कि हमने तुमसे राज किया था तो आज ये हमारा तुम्हारे पर अधिकार है। इसलिए क्या हुआ? पहली चीज सोवरिन। पहला शब्द क्या है यहाँ पर? सोवरिन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरी रूप से प्रभुत्व संपन्न है हम लोग, सोवरिन है हम लोग। उसके बाद दूसरा शब्द क्या कहा गया? सोवरिन के बाद यहाँ पर सोशलिस्ट की बात की गई यानी कि सामाजिक समाजवादी की बात की गई। हम लोगों ने क्या कहा? समाजवादी अपने को कहा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे उसमें दूसरा शब्द लिखा है सोवरिन के बाद क्या लिखा? सोशलिस्ट। ये देखिए सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, हम लोग समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए समाजवादी हो गए। तीसरा शब्द सोवरिन, सोशलिस्ट के बाद तीसरा शब्द सेकुलर। अब ये शब्द सेकुलर इसलिए जोड़ा गया कि हमारे देश में बहुत सारे पंथ यहां पर रिसाइड यानी रहते हैं, ठीक। तो इसी एक ताने बाने को बनाए रखने के लिए क्या किया गया? हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देशिका प्रस्तावना में क्या किया गया है? वहां पर एक शब्द सेकुलर को जोड़ दिया गया और सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। यहां पर खास ध्यान देने वाली बात है पंथ निरपेक्ष। ये जो सेकुलर शब्द है इसका मतलब पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। कई बार कंफ्यूजन होती है हम लोगों के द्वारा कि हम लोग सेकुलर को हम लोग धर्म निरपेक्ष कह देते हैं, ठीक है। बट ये धर्म निरपेक्ष कहना गलत होता है।
एक्चुअली में ये शब्द है पंथ निरपेक्ष, डिफरेंट सेक्ट्स, यानी कि हमारे यहाँ पर SCCTS है ये। तो ये हमारे देश में बहुत सारे धर्म, जिसको हम लोग कहते हैं पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। इसीलिए हमने क्या कहा, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा, पंथ निरपेक्ष कहा, क्योंकि भारत में धर्म का मतलब दूसरा होता है और पंथ का मतलब दूसरा होता है। इसीलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा धर्म और पंथ में। धर्म और पंथ दो अलग अलग चीजें हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरोस्ट्रियन, ये सब क्या है, पंथ है हमारे यहाँ पर जो रहते हैं। तो तीन शब्द हो गए, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये तीन शब्द हमारे सबसे पहले संविधान में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर इसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक शब्द लिखा हुआ है। क्या है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके बाद क्या लिखा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि वी हैव अडॉप्टेड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव अडॉप्टेड, वी हैव अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सेटअप्स इन आवर इंडिया, यानी कि लोकतांत्रिक, लोगों के द्वारा चुनकर हमारे यहाँ पर सरकारें आएंगी। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ऑफ द पीपल, by the people, for the people। ठीक है, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को इसी में सिंपल शब्दों में डिफाइन किया गया है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के द्वारा। तो हम लोग क्या, कैसे राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक। तो ये हमारा क्या है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में ही सबसे पहले उसी समय से दे दिया गया कि हम लोग डेमोक्रेटिक रहेंगे। ठीक, इसके बाद अगला शब्द जुड़ा इसमें, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्रात्मक। जैसे कि ये शब्द गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिक का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर और ब्रिटिश मोनार्कियल जो सिस्टम वहां पर है, इसमें कुछ भेद है। जैसे कि क्या डिफरेंस है इसके बीच में, हमने रिपब्लिक व्यवस्था को अपनाया गणतंत्रात्मक, लेकिन जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये व्यवस्था ब्रिटिश मोनार्की से डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी, ब्रिटिश मोनार्की क्या होती है, वो इनहेरिटेंस को फॉलो करती है, यानी कि रानी, राजा, रानी के बेटे, राजा, रानी, इस प्रकार से क्या होता है, एक जो उनका गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फिक्स है। मोनार्की ही हमेशा उसकी गणतंत्रात्मक जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी उसको ओन करेगा। ठीक, लेकिन भारत का जो गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन व्यवस्था है वो डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी मोनार्कियल राजा रानी वाली व्यवस्था नहीं है। ठीक, हमने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है। इसी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हमने क्या किया है कि हमने इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन को अपना गणतंत्र यानी सर्वोच्च पोस्ट पर बैठाते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति। ठीक, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में कौन है, मोनार्की होता है, उसके बाद पीएम और उसके बाद अन्य लोग आते हैं। ऐसे ही भारत में कौन है, सबसे पहली पोस्ट कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, यही राष्ट्रपति हमारा रिपब्लिकन गणतंत्रात्मक व्यवस्था का सबसे प्रथम सूचक होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, चुन करके, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा ये आते हैं। ठीक, अब आता है क्या हो गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 शब्द हमने यहां क्लियर कर दिए। इसको मैंने कोड के रूप में लिखा है SQDR, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SQDR। इस प्रकार से यहां तक बात हो गई। इसके बाद क्या कहता है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, और इसके बाद क्या कहता है, हम अपने सभी नागरिकों के लिए कुछ चीजें सिक्योर करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं सिक्योर, पहली चीज, पहला पॉइंट क्या, सिक्योर नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, तो पहली चीज देना चाहते हैं वो न्याय देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, जस्टिस। जस्टिस यानी न्याय। न्याय किसको मिलेगा, हमारे नागरिकों के लिए हमेशा ये एक सिक्योर पॉइंट रहेगा। अब ये न्याय कैसे, 3 प्रकार से दिया गया है। ये न्याय हमें 3 प्रकार से दिया गया है। वो किस प्रकार से, जस्टिस,
सोशल रूप में, इकोनॉमिक रूप में और पॉलिटिकल रूप में। जो जस्टिस है, ये न्याय है, हमें क्या किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से 3 रूपों में हमें ये दिया गया है। ठीक है, कैसे सिक्योर करना है न्याय को हम लोग, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर अहम हो जाते हैं। मे भी प्रीलिम्स के एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कितने प्रकार के हमें न्याय सुनिश्चित किए गए हैं या प्रदान किए गए हैं। दैट टाइम आपको रिमेंबर रखना है दैट वी हैव गिवन 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस बाय आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज रिफर्ड इन प्रीएम्बल यानी उद्देशिका में इसको रेफर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा अहम पॉइंट क्या किया गया है, लिबर्टी दी गई है हमें। जस्टिस के बाद लिबर्टी दी गई है, और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी। और ये स्वतंत्रता हमें टोटल कितनी दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? पहली है हमें थॉट की, विचार की। पहला जो हमारा लिबर्टी एंड स्वतंत्रता है विचार की, हमें विचारों की स्वतंत्रता है। वी हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट्स। दूसरा है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। वी हैव द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। इस लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन में जैसे मैं आपके सामने अपने विचारों को रख रहा हूं, ये इसी स्वतंत्रता, यही जो स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान के प्रीएम्बल में ऑलरेडी दी गई है। ठीक। थर्ड है हमारा बिलीफ यानी विश्वास, यानी विश्वास की स्वतंत्रता। हम किसी भी चीज पे विश्वास, बिलीव कर सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता हमें ऑलरेडी हमारे प्रीएम्बल में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्या है हमारा फेथ, धर्म। यहां शब्द देखिए धर्म आया, क्या आया, धर्म। और यहां मैंने क्या बताया था, सेकुलर में पंथ आ गया फर्क। फेथ का मतलब यहां धर्म होता है और वहां सेकुलर में पंथ, इसका एक्चुअली मतलब पंथ होता है। तो यहां हमें किसी भी चीज में धर्म यानी फेथ करने का की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और लास्ट पॉइंट हमारा जो लिबर्टी के रूप में दी गई है, क्या हो गया, वर्शिप, उपासना। आप जिसकी चाहे उसकी उपासना कर सकते हैं, जिस गॉड की चाहे, जिस ईश्वर की चाहे आप उपासना कर सकते हैं। ऐसी लिबर्टी, ऐसी स्वतंत्रता हमें संविधान में ऑलरेडी दी गई है। राइट। अब ये हो गए हमारे जस्टिस हो गई, लिबर्टी हो गई। जस्टिस और लिबर्टी के बाद क्या किया गया है, मैं यहां एक और लिख देता हूं, जस्टिस और लिबर्टी के बाद क्या किया गया है, इक्वालिटी। SQDR, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ठीक। तो लिबर्टी तक हमने अध्ययन कर लिया, अब हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं समता, यानी कि बराबरी। किसी भी देश, मतलब जैसे हमारा देश है, हमें एक ये संविधान में भावना दी गई कि हम लोग इक्वल हैं, समता हमें बराबरी की दी गई। हम लोग इंडिविजुअली किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है, बराबर है। कोई भी क्या है, कैटेगराइज किसी को आप नहीं कर सकते। हम जैसे मैं हूं वैसे अन्य भी कोई व्यक्ति है। अब ये जो समता है वो 2 प्रकार की दी गई है। पहली है प्रतिष्ठा की और दूसरी है अवसर की। क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी और टू प्रमोट अमंग देम ऑल। यानी कि आप क्या है, आप अपने आप प्रमोट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए, यानी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप अपनी प्रतिष्ठा को और अवसरों के लिए, दोनों के लिए इक्वालिटी आपको मिली हुई है। ठीक। तो ये हो गया हमारा जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। इसके बाद एक पॉइंट हमारा इसमें और रहता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता। फ्रेटर्निटी को हम लोग हिंदी में बंधुता या भाईचारा कहते थे। यह भी हमारे संविधान में हमें प्रदान किया गया है कि भैया बंधुता मींस फ्रेटर्निटी मस्ट बी मेंटेन। फ्रेटर्निटी को भी हमें बनाकर रखना है।
ये फ्रेटर्निटी कैसे बनेगी? ये फ्रेटर्निटी भी दो प्रकार से बनेगी। पहली क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, यानी कि व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की गरिमा, है ना, डिग्निटी ऑफ, जो इंडिविजुअल होता है व्यक्ति की गरिमा को मेंटेन रखना है। इसके साथ साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या कह रहा है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक, ये इस प्रकार से पूरा का पूरा हमारा एक प्रियम्बल यहां बनकर तैयार होता है। ठीक, क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व, क्या कैसे रिजॉल्व करता है? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, टू कॉन्स्टिट्यूट यानी कॉन्स्टिट्यूट करना पूरे इंडिया को इनटू ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके साथ क्या कहता है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सारे नागरिकों को हमें क्या करना? सिक्योरिटी देनी है। किस प्रकार की सिक्योरिटी देनी है? जस्टिस की। लेकिन जस्टिस की सिक्योरिटी कैसे देंगे? सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। इसके बाद लिबर्टी की स्वतंत्रता हमें देता है। लिबर्टी क्या, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की लिबर्टी। जब 5 प्रकार की लिबर्टी की बात करते हैं तो क्या होता है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ यानी कि इसको कहते हैं विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, फेथ और वर्शिप यानी कि धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की लिबर्टी हमें यहाँ प्रदान की गई। फिर क्या कहता है कि हमें इसके साथ साथ में क्या किया गया है? इक्वालिटी प्रदान की गई, समता प्रदान की गई है। जब समता की बात करते हैं तो ये समता 2 प्रकार से दी गई है, एक प्रतिष्ठा के रूप में और एक अवसर के रूप में। ठीक है, क्या कहता है? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट इट टू ऑल, यानी कि प्रमोशन भी आप कर सकते हैं अपनी अवसरों के लिए। फिर कहता है फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता। जब बंधुता की बात आती है, भाईचारे की बात आती है, तो ये हमारे संविधान में ऑलरेडी दिया गया है। कैसे बंधुता बनाएंगे? पहले तो व्यक्ति की गरिमा बनी रहनी चाहिए। जो इंडिविजुअल्स की क्या होती है? एक डिग्निटी है, दैट मस्ट बी मेंटेन्ड। एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फिर क्या कहता है? ये सब कुछ हमने बात कर ली। इस प्रकार से प्रीएम्बल को डिवाइड करके बता दिया आपको। फिर क्या कहता है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 हम क्या कह रहे हैं? मार्क्सिस, जो महीना था हिंदी मंथ के हिसाब से 7वीं तिथि थी और विक्रमी 2006 उस समय चल रहा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि प्रीलिम्स के एग्जाम में या किसी में ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया हिंदी मंथ के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा था, कौन सी तिथि थी और कौन सा विक्रमी संवत चल रहा था। ये क्या कहता है? ये क्या कह रहा है? अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आंसर। क्या कह रहा है? अडॉप्ट कर रहा है, क्या? अंगीकृत किया, इनैक्ट मतलब अधिनियमित किया और गिव आंसर, उस पूरे जो बनाया हमने वो अपने आप को ही हमने क्या किया? आत्म अर्पित कर दिया। आत्म अर्पित, अपने आप को ही अर्पित कर देना क्या कहलाता है? गिव आवरसेल्फ कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए थे। ये मूल संविधान का प्रीएम्बल नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है? सॉरी, दिस इज नॉट दी ओरिजिनल प्रीएम्बल। तो ओरिजिनल प्रीएम्बल नहीं तो ओरिजिनल क्या था? अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो सोशलिस्ट और सेकुलर और इसके साथ साथ में इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सॉरी, ऐसे 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन
सॉरी 42वें जोड़ा गया। क्या किया गया?